हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के सेकंड पार्ट, दो चरों वाले फलनों की अवकलनीयता पर। ठीक है स्टूडेंट्स, जो बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में लगता है, डिफरेंशिएबिलिटी का हमारा सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, परंतु डिफरेंशिएबिलिटी का सेकंड पार्ट है। आज हम लेक्चर नंबर फर्स्ट में डिस्कशन करेंगे दो चरों वाले फलनों की अवकलनीयता। आज हमारा पहला टॉपिक है स्टूडेंट इसका, दो चरों वाले फलनों की अवकलनीयता। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पे डिस्कशन करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पे आज हम डिस्कशन करेंगे कि कोई भी फंक्शन दे रखा हो स्टूडेंट्स, वो क्या हो, दो वेरिएबल का हो। यदि कोई फलन f अंतराल के किसी अंतराल में इस प्रकार डिफाइन हो कि उस अंतराल के दो पॉइंटों पर वो अवकलनीयता के नियमों का पालन करे। ठीक है स्टूडेंट्स, परिभाषित हो तथा उस अंतराल के दो बिंदुओं पर वो अवकलनीयता के नियमों का पालन करे, तब वह उस अंतराल के दो पॉइंटों पर कोई भी इंटरवल है, जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास है, जैसे x बिलोंग्स टू ए बी में फंक्शन f(x) जो है वो क्या है, डिफाइन है। f(x) है वो इस इंटरवल में डिफाइन है स्टूडेंट्स। इस इंटरवल के किन्हीं दो बिंदुओं जैसे a और b पर अवकलनीयता के नियमों का पालन करता है, डिफरेंशिएबिलिटी शो करता है इन दो पॉइंटों पे, तब इस इंटरवल में वो दो चरों वाला फलन, इस इंटरवल में दो चरों वाला फलन अवकलनीय कहलाता है यदि दो अन्य आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स, डिपेंडेंट वेरिएबल अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हो कि, डेफिनेशन लिख रहे हैं स्टूडेंट्स डिफरेंशिएबिलिटी की, यदि फलन f किसी अंतराल में इस प्रकार परिभाषित हो कि, यदि फलन f किसी अंतराल ए बी, ये मान लिया स्टूडेंट, कोई अंतराल ले लिया ए बी, किसी अंतराल ए बी में इस प्रकार परिभाषित हो कि उस अंतराल के इस अंतराल के किन्हीं दो बिंदुओं पर f अवकलनीयता के नियमों का पालन करे तथा अवकलनीयता के नियमों का पालन करे, तब उस अंतराल ए बी में फलन अवकलनीय कहलाता है। ए बी में फलन f अवकलनीय कहलाता है यदि दो आश्रित चर अवकलनीय कहलाता है यदि दो आश्रित चर अल्फा तथा बीटा f के लिए इस प्रकार विद्यमान हो। यदि दो आश्रित चर अल्फा तथा बीटा फलन f के लिए इस प्रकार विद्यमान हो कि, डेफिनेशन लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, इस प्रकार विद्यमान हो कि लिमिट h के टेंस टू 0 f a प्लस h b प्लस k, f a प्लस h b प्लस k माइनस एफ ए बी माइनस अल्फ़ा एच
माइनस बीटा के अपॉन रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर इक्वल टू 0। ये वाले डेफिनेशन है स्टूडेंट्स दो चरों के फलनों की अवकलनीयता। जब इस पूरे का जो मान है स्टूडेंट्स, इस पूरे का जो मान है वो 0 के बराबर आ जाए तो उस कंडीशन में वो दो चरों वाला जो फलन है वो क्या कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है। जहाँ पे अल्फा और बीटा क्या स्टूडेंट्स आश्रित चर है तथा अल्फा और बीटा का मान हमारे पास होगा, अल्फा को रिप्रेजेंट करेंगे एफ एक्स से, अल्फा इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच जीरो माइनस एफ 0 अपॉन एच। ये वाला मान है स्टूडेंट्स अल्फा का, तथा के का जो बीटा का जो मान आएगा स्टूडेंट्स, बीटा इक्वल टू एफ वाई लिमिट के टेंस टू 0 एफ 0 के माइनस एफ 0 अपॉन के। ये वाला जो मान है वो है स्टूडेंट्स अल्फा का, ये वाला मान है बीटा का। कोई भी फंक्शन दे रखा हो स्टूडेंट्स दो वेरिएबल का हो, वो अवकलनीय कब कहलाता है, जब हमारे पास ये जो कंडीशन आई है लिमिट एच के टेंस टू 0, इस कंडीशन में इस पूरी कंडीशन का जो मान है वो अगर 0 के बराबर है तब फलन क्या कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है। जहाँ पे अल्फा का जो मान है वो ये पूरा वाला है और बीटा का जो मान है वो ये वाला है। दो चरों के फलनों की अवकलनीयता की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स 2015, 2009 और 2007 में आई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है 2007, 2015 और 2009 में आई हुई डेफिनेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे जो है स्टूडेंट्स वो है नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। मतलब अब तक तो हमने स्टूडेंट्स जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था डिफरेंशिएबिलिटी वाला, तब हमने थ्योरम 4.1 पढ़ी थी। उसका स्टेटमेंट था कि यदि नेसेसरी कंडीशन वो थी फलनों की अवकलनीयता की कि फलन f जो है वो अवकलनीय हो तब वह सतत भी होता है, ये आवश्यक प्रतिबंध था। अब हम नेसेसरी कंडीशन पढ़ रहे हैं दो वेरिएबल के फलन की, तो नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ टू फंक्शन वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, टू वेरिएबल फंक्शन। तो ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। यहाँ पे इंटरवल जो है वो हमें ओपन लेना पड़ेगा, इधर ओपन इंटरवल लेना पड़ेगा। और अगर कोई भी फंक्शन दे रखा हो वो ए बी दो बिंदुओं पे क्या करता हो, अवकलनीयता के नियमों का पालन करता हो, तब इस इंटरवल ए बी में जो है वो फलन क्या कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है। यदि दो आश्रित चर अल्फा और बीटा इस प्रकार विद्यमान हो कि लिमिट एच के टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस अल्फा एच माइनस बीटा के अपॉन रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का के स्क्वायर का मान किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। अल्फा बराबर एफ एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच 0 माइनस एफ 0 अपॉन एच, और बीटा बराबर एफ वाई लिमिट के टेंस टू 0 एफ 0 के माइनस एफ 0 अपॉन के। ठीक है स्टूडेंट, ये है डिफरेंशिएबिलिटी की परिभाषा दो चरों वाले फलनों की अवकलनीयता की। अवकलनीय कब होगा, जब इस पूरे का मान 0 के बराबर हो। ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है। पूरी डेफिनेशन लिखनी है अगर पेपर में आती है तो यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है नेसेसरी कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो भी आई हुई है। छोटी सी थ्योरम है स्टूडेंट्स, दो चरों के फलनों की वेरिएबल, दो चरों वाले फलनों की अवकलनीयता की आवश्यक शर्त है या नेसेसरी कंडीशन फॉर, आगे हमारे पास है नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी necessary condition for differentiability of two variable function। ठीक है स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है हिंदी में स्टेटमेंट हो जाएगा इसका, दो चरों वाले फलनों की अवकलनीय हेतु आवश्यक शर्त। ठीक है स्टूडेंट्स, फलन जो थ्योरम है हमारी ये वाली, इसमें थ्योरम का स्टेटमेंट है हमारे पास
थ्योरम का यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर आवश्यक रूप से सतत भी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला क्या हमारे पास है, थ्योरम का स्टेटमेंट है। यदि कोई फंक्शन क्या दे रखा हो स्टूडेंट्स, कोई फलन जो है वो किसी पॉइंट पे क्या दे रखा हो, अवकलनीय दे रखा हो। यदि फलन एफ एक्स, थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, इधर थ्योरम का स्टेटमेंट है हमारे पास है, यदि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, मतलब किसी बिंदु पर अवकलनीय। यदि एफ एक्स जो है वो किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो वह आवश्यक रूप से उस बिंदु पर क्या होता है, सतत भी होता है। तो वह, तो दिस इम्प्लाइज कंटिन्यूस सेम पॉइंट, तो दिस इम्प्लाइज उस बिंदु पर सतत भी होता है, सतत भी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आवश्यक कंडीशन है फलनों की, नेसेसरी कंडीशन फॉर टू वेरिएबल फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएबिलिटी की है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो स्टेटमेंट दिया गया इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। प्रूफ क्या दे रखा है स्टूडेंट, यदि एफ एक्स अवकलनीय है एनी पॉइंट, उस बिंदु पर सतत भी होगी, हमें सिद्ध करना है। तो दिया गया है कि फलन एफ एक्स जो है वो क्या है, किसी बिंदु पर अवकलनीय है। अतः अवकलनीयता की डेफिनेशन हमने पढ़ी है दो चरों वाले फलनों की, क्योंकि दिया है फलन एफ एक्स किसी बिंदु पर अवकलनीय है, किसी बिंदु पर अवकलनीय है। अतः दो चरों वाले फलनों की अवकलनीयता की परिभाषा से, अवकलनीयता की परिभाषा से। ठीक है स्टूडेंट्स, दो चरों वाले अवकलनीयता की डेफिनेशन अभी हमने देखी है। तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास, डेफिनेशन है लिमिट एच के टेंस टू 0 0। ठीक है स्टूडेंट्स, लिमिट एच के टेंस टू 0 0, पॉइंट है हमारे पास ए बी, इंटरवल ए बी के दो पॉइंट एफ, ए प्लस एच बी प्लस के माइनस फंक्शन ऑफ ए बी माइनस अल्फा एच माइनस बीटा के अपॉन रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू 0 0, इक्वल टू 0। ये है हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन कि फलन अवकलनीय होगा यदि इस पूरे का जो मान है वो 0 आ जाए। क्वेश्चन जब हम करेंगे स्टूडेंट्स वहाँ पे इसी डेफिनेशन का यूज करना है। दो चरों वाला फलन हमें दिया हुआ होगा, उस फलन के लिए ये डेफिनेशन हमें पूरी लगानी पड़ेगी। ये वाली पूरी डेफिनेशन हम उस फंक्शन के लिए लगाएंगे जो फंक्शन हमें गिवन होगा, कि सिद्ध कीजिए कि ये फलन क्या है, अवकलनीय है या अवकलनीय नहीं है। कुछ भी दिया हुआ अवकलनीय शो करना होगा तो उस कंडीशन में इस पूरी डेफिनेशन का जो मान है वो 0 के बराबर आना चाहिए। अगर कहा गया हो कि फलन अवकलनीय नहीं है तो उस कंडीशन में क्या सिद्ध करना है कि इस पूरी डेफिनेशन का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं आता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डेफिनेशन ही हमें शो करनी पड़ेगी वहाँ पे अवकलनीयता के लिए। अगर अवकलनीयता नहीं है उस कंडीशन में नॉट इक्वल टू दिखाना पड़ेगा, अगर अवकलनीय है तो उस कंडीशन में फलन का इस डेफिनेशन का मान 0 आना चाहिए। अब जो हमारा पीछे फर्स्ट लेक्चर था डिफरेंशिएबिलिटी का, जहाँ पे हमने नेसेसरी कंडीशन 4.1 थ्योरम की देखी थी, एक वेरिएबल का फंक्शन हो तो उस कंडीशन में हमारे पास डेफिनेशन आती है फंक्शन के लिए, फलन के लिए वाली आती थी स्टूडेंट्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स, इक्वल टू कुछ नहीं था, ये थी हमारी एफ डैश की, एफ डैश सी था इस पॉइंट पे अवकलनीय फलन है। तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट था उस कंडीशन में, हमारी परिभाषा थी हमारे पास ये वाली। इस डेफिनेशन को हमें कन्वर्ट करना था किसमें स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमारी क्या थी स्टूडेंट्स, उधर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, ये थी हमारी सातत्यता की परिभाषा और ये थी हमारी अवकलनीयता की परिभाषा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इधर जो पॉइंट है
जो इंटरवल है वो है हमारे पास ए बी, इंटरवल ए बी इधर यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें अवकलनीयता की परिभाषा ये पूरी दी गई है इन दो पॉइंटों पे, ए और बी पे। ए तथा बी इंटरवल के दो पॉइंट है और एच और के क्या इनमें इनकी मतलब अलग वृद्धि है। ठीक है स्टूडेंट्स, एफ ए और बी इनके दो पॉइंट है, तो इन पॉइंटों पे इसकी अवकलनीयता को शो करती है ये डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को हमें कन्वर्ट करना है कंटिन्यूटी की परिभाषा में। तो कंटिन्यूटी सिमिलर इसी के अकॉर्डिंग बन जाएगी। ये हमारे डिफरेंशिएबिलिटी की परिभाषा स्टूडेंट्स। तो नीचे वाली डेफिनेशन होती है कंटिन्यूटी की। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को जब हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किस में, कंटिन्यूटी में शो करेंगे। ये अवकलन समीकरण नंबर 1 मान लिया, मतलब ये इतना दिया गया है, तो हमें प्रूव करना है देन प्रूव दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट ए बी। ये सिद्ध करना है स्टूडेंट्स कि फलन एफ जो है वो ए बी पे क्या है, सतत है। और तो सातत्यता की डेफिनेशन दो चरों वाले के लिए क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, सिमिलर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से डेफिनेशन बन जाएगी लिमिट एच के टेंस टू 0 0 फंक्शन ऑफ ए बी नहीं स्टूडेंट्स, ए प्लस एच बी प्लस के इक्वल टू एफ ऑफ ए बी। तो ये वाली जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स वो ये बन जाएगी हमारी सातत्यता की परिभाषा दो चरों वाले फलनों के लिए। तो हमें क्या करनी है स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन का यूज करके ये वाली डेफिनेशन हमें क्या करनी है, लेके आनी है। सिमिलर इसी के अकॉर्डिंग है 4.1 में जो डेफिनेशन हमने देखी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, यहाँ से ये डेफिनेशन लेके चलनी है। तो क्योंकि ये देखिए स्टूडेंट्स लिमिट है, लिमिट की प्रॉपर्टी होती है, लिमिट क्या है, अगर भाग में दी गई तो ऊपर वाले की लिमिट अलग लगती है, नीचे वाले की लिमिट क्या लगती है स्टूडेंट्स, अलग लगती है। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच के टेंस टू 0 0, ऊपर वाला फंक्शन अलग रहेगा ए प्लस एच, नीचे वाला अलग रहेगा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस अल्फा एच माइनस बीटा के अपॉन नीचे वाले की लिमिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, अलग अलग कर रहे हैं तो लिमिट ऊपर वाले की अलग लिख ली और नीचे वाले की लिमिट अलग लिख लेंगे। लिमिट एच के टेंस टू 0 0 रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर इक्वल टू हमारे पास क्या स्टूडेंट्स 0। लिमिट अलग अलग कर ली स्टूडेंट, सीधा अगर इधर हम लिमिट पुट करते हैं तो उसका मान क्या आएगा, अगर नीचे 0 आ गया तो इसका मतलब है कि नीचे इन्फिनिटी बन गया, तो सीधा हम लिमिट पुट इसमें कर नहीं सकते, नहीं कर सकते स्टूडेंट। ना ही किसी को काट सकते हैं कि यहाँ से कॉमन ले लें तो हमारे पास से कुछ कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है कि ये नीचे वाली जो पूरी टर्म है वो 0 में चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको 0 में भेज देते हैं यहाँ से, तो यह आ जाएगा लिमिट एच के टेंस टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एच के टेंस टू 0 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिमिट की प्रॉपर्टी होती है, पहले भाग में हमें लिमिट दी गई थी तो हमने अलग अलग कर लिया, अगर सीधे लिमिट पुट करेंगे तो उसका मान आएगा हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि नीचे वाले टर्म जो है वो किस में भेज देंगे, हमें 0 में भेज दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नीचे वाले टर्म को किस में भेज दिया स्टूडेंट्स, 0 में भेज दिया हमने। तो अब हमारे पास ओनली ऊपर वाली टर्म रह गई, तो लिमिट एच के टेंस टू 0 0, यहाँ से आ जाएगा फंक्शन ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस अल्फा एच माइनस बीटा के, ये इतनी टर्म बच गई, इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स हमारे पास, इक्वल टू है 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए एच के टेंस टू 0 0, इसका मतलब इस फंक्शन में एच की है तो यहाँ पे लिमिट लगेगी, यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल संख्याएं हैं ए और बी तो इन पे लिमिट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इधर लिमिट लगेगी और इधर भी लिमिट लगेगी। तो इसका मतलब है कि इस पार्ट को हम किस में डिवाइड कर लें, 2 भागों में फिर डिवाइड कर लें, ये एक भाग हो जाएगा इतना और आगे वाला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा, 2 पार्ट्स में फिर डिवाइड हो जाएगी। तो ये लिमिट जो है फिर अलग अलग कर लेंगे हम, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास लिमिट एच के टेंस टू 0 0, एच के टेंस टू 0 0 एफ
ए प्लस एच बी प्लस के, एच ए एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस फंक्शन ऑफ ए बी। ये इसका फर्स्ट पार्ट ले लिया स्टूडेंट्स हमने, माइनस का साइन है। अब माइनस का साइन बाहर ले लेंगे, लिमिट अलग अलग कर लेंगे स्टूडेंट्स। लिमिट एच के टेंस टू 0 0, माइनस का साइन बाहर ले लिया तो अंदर हो गया अल्फ़ा एच प्लस बीटा के इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, इधर तो लिमिट दे रखी है उसने फंक्शन के रूप में, परंतु इधर क्या है, प्योर फंक्शन दे रखा है, तो यहाँ पे हम सीधी लिमिट पुट करेंगे। तो एच के टेंस टू, एच की लिमिट 0, के का मान रखेंगे 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 0। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच के टेंस टू 0 0। अब है फंक्शन ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस फंक्शन ऑफ ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मान क्या आ गया, लिमिट पुट करेंगे अल्फ़ा 0 प्लस बीटा इंटू 0 इक्वल टू 0, ये पूरा 0 हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच के टेंस टू 0 0 एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इक्वल टू 0। ये वाला स्टूडेंट्स कांस्टेंट मान है, इस पे लिमिट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिमिट लगाओ चाहे ना लगाओ। तो इसका मतलब है इस पे लिमिट का फ़र्क पड़ेगा, तो यहाँ पर लिमिट रख लेंगे, इसको अलग रख लेंगे। तो यह आ जाएगा लिमिट एच के टेंस टू 0 0 एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आ जाएगा इक्वल टू 0। ये वाली टर्म आगे ले जाएं क्योंकि इस पर लिमिट का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या स्टूडेंट्स ये फंक्शन जो है वो कांस्टेंट वैल्यू के रूप में है। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच के टेंस टू 0 0 एफ ए प्लस एच बी प्लस के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला इक्वल टू आ जाएगा फंक्शन ऑफ ए बी। ये इतना मान आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, और यही क्या है, ए बी पे दो चरों वाले फलनों की कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, और यही क्या करना था स्टूडेंट्स, हमें सिद्ध करना था। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 बार आई हुई है स्टूडेंट्स, तो अच्छी तरह से आपको करनी है। इससे पहले जो डेफिनेशन थी उसी डेफिनेशन का इसमें यूज हुआ है। थ्योरम हमारी 4.1 थी, कहने का मतलब है कंटिन्यूटी वाला पहला 3rd लेक्चर था वो इसमें काम में आ रहा है, 2nd लेक्चर था वो इसमें काम में आ रहा है, क्योंकि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन जो है वो पूरी बुक में काम आती है, और डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो भी क्या स्टूडेंट्स, वो पूरी बुक में काम आती है। तो हमें सिद्ध करना था कि फलन जो है वो किसी पॉइंट पे क्या था, अवकलनीय था, और कंटिन्यूस उसको दिखाना था, तो अवकलनीय दिखा के कंटिन्यूस हमने उसको दिखाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही सिद्ध करना था। और इसका विलोम जो है वो क्या नहीं होता स्टूडेंट्स, इसका विलोम जो है वो सत्य नहीं होता, क्योंकि हमने 4.1 थ्योरम देखी थी, उधर भी वो कहता था कि यदि फलन अवकलनीय है तो वो सतत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, सतत है तो वो अवकलनीय नहीं, आवश्यक रूप से जरूरी नहीं है कि वो अवकलनीय हो। अवकलनीय फलन सतत होते हैं, परंतु सतत का अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बहुत जगह हमारे पास ये कंडीशंस काम में आएगी। अब इस पे आधारित जो है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करने हैं, इस डेफिनेशंस पर आधारित इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स, कहने का मतलब एग्जांपल्स तो सारे करने, और क्वेश्चंस जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में दो चरों वाले फलनों की अवकलनीयता की जांच के एग्जांपल्स हम देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक आधा मैं करवाऊंगी, बाकी आपको करने हैं, क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है ओनली वही हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, थ्योरम यूनिट नंबर 2 का। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।